नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी में व्याकरण के अंतर्गत समान लय वाले शब्द और जानवरों के निवास इस भाग की जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करती हूँ कि आप आज के व्याकरण पाठ का श्रवण एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। बच्चों, आइए सबसे पहले हम समान लय वाले शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। समान लय वाले शब्दों का अर्थ है समान ध्वनि वाले शब्द। इन शब्दों में अंतिम अक्षर एक जैसे होते हैं, जैसा कि आप उदाहरण देख रहे हैं। सजाना, बजाना। इन दोनों शब्दों में अंत में ना लगा हुआ है, यानी ये दोनों शब्द ध्वनि की दृष्टि से और लय की दृष्टि से बिल्कुल समान दिखाई देते हैं। इनमें अंतिम अक्षरों की समानता होने की वजह से लयात्मक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। समान लय वाले शब्द: रवि, कवि, तीली, नीली, लटका, मटका, सजाना, बजाना। इन सभी शब्दों की विशेषता यह है कि इन सभी के अंतिम अक्षर जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। टगर, मगर, अलंग, फलंग, कोट, बोट, सुनाई, बुनाई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चित्र देखकर समान लय वाले शब्द बनाइए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं। उन चित्र को पहचानो और उन्हीं के जैसे समान लय वाले शब्द लिख डालो। आप मेरी मदद करोगे ना? तो कीजिए मेरी मदद। पहला चित्र कौन सा है? कान का। तो कान के जैसे अन्य समान लय वाले शब्द बताइए अभी आप। कान, दान, मान और जान। उसी प्रकार दूसरा चित्र देखिए। ताला। ताला के समान लय वाले शब्द हैं माला, जाला, काला। अगला चित्र है थैला का। अब थैला इस शब्द के समान लय वाले शब्द हैं फैला, मैला और शैला। बिल्कुल सही। इन सभी समान लय वाले शब्दों को बच्चों आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। जानवरों के निवास। आइए जान लेते हैं जानवरों के निवास। बच्चों, धरती पर हर जीव का एक निवास स्थान होता है। पंछी, इंसान, कीड़े मकोड़े और जानवर ये सभी अपने अपने निवास में यानी घरों में रहते हैं। हम आज कुछ चुनिंदा जानवरों के निवास के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मुर्गी, इसका निवास स्थान है कांप। कुत्ता, कुत्ता घर। गाय, गौशाला। भेड़, भेड़शाला। खरगोश, बिल। घोड़ा, अस्तबल। बंदर, पेड़। गधा, कोठार। शेर,
मांद, भालू, गुफा। बच्चों, ये पूरी जानकारी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज का गृह कार्य। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। क नल, ख देर, ग झरना, घ गुड़िया, अंग अंदर। इन सभी शब्दों के समान लय वाले शब्द आपको लिखने हैं। कोशिश कीजिएगा कि एक से ज़्यादा शब्द आप लिख पाओ। ठीक है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज का कार्यकलाप। कार्यकलाप भी गृह कार्य की तरह एकदम आसान है। देखिए तो क्या है। पशु पक्षियों के निवास स्थान लिखिए, उनके नाम और चित्र सहित। आपको करना यह है कि अपनी कॉपी में पशु और पक्षियों के चित्र चिपकाने हैं। उनके निवास स्थान यानी वे जहाँ रहते हैं, उनके घर, उनके भी चित्र इकट्ठा करके चिपकाना है और उनके घरों को नाम देना है और पशु पक्षियों को भी नाम देना है। तो हो जाएगा ना आसान सा गृह कार्य, और कार्यकलाप जल्दी पूरा हो जाएगा, है ना? मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह इस कार्य को भी आप जल्दी पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।